फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 26 जून रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। निफ्टी सेंसेक्स आज फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट किया। और आपने दोस्तों ये भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से ना जो स्टॉक बिल्कुल भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे उन सब में वन बाय वन करके तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में मुझे पता है कि बहुत लोगों ने इस रैली को एंजॉय भी किया होगा, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनसे रैली शायद मिस भी हो गई होगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब कोई स्टॉक आपके फोकस से निकलता है और बहुत ही ओवर वैल्यूड जोन में ना बहुत लंबे टाइम तक ऑफकोर्स ट्रेड करता है तो वहाँ पे कैसे फोमो होता है। आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन उन सब लेवल में जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं। बट इसी बीच में दो ऐसी कंपनी हैं जिसने पूरे इंटायर मार्केट के ब्रेकआउट में भी ना उतना अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इनकी फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देर या फिर सवेर आपको इन सब कंपनीज में काफ़ी रिवॉर्ड मिल सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए फर्स्ट स्टॉक की, तो जी हाँ गैस 900 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। जिस दिन दोस्तों ये स्टॉक 950 के आसपास तोड़ के 1000 के आसपास जाता है और उसके बाद दोस्तों स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है इन फ्यूचर, तब दोस्तों इस स्टॉक में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। स्टॉक के बैकग्राउंड की बात की जाए तो काफ़ी रिनाउंड है। पिछले कुछ समय से कहे जहाँ पे इंटायर इंडस्ट्री में काफ़ी कोलैप्स देखने को मिला था, इस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी इस कंपनी ने अपने मोमेंटम प्रॉफिटेबिलिटी को टॉप लाइन को बचा के रखा था। ऑफकोर्स मार्जिन घटा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दौर में ना इन सब कंपनी में काफ़ी तेज़ी इमर्ज हो सकती है। देखा गया तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक साल में 35% के आसपास ऑलरेडी पैसे बना चुकी है। बीच में कंपनी की बात की जाए वही 700 के आसपास आने की बहुत बार कोशिश करी थी, 710, 15, 20। उसके बाद स्टॉक की बात की जाए 1, 2 और 3, इन सब लेवल्स पे कैसे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे अगर ये सब लेवल्स हमें टूटता हुआ देखने को मिलेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे ना, इस कंपनी में काफ़ी तेज़ी इमर्ज हो सकती है। 2021 में अगर आप देखें तो कंपनी 800 के आसपास गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ही लास्ट 6 महीना में कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। और यस, पिछले 2-2.5 महीनों से गैस कंपनी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। अगर ये सब हर्डल्स अगर टूटते हुए देखने को मिले, अगर रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक करके ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू करी तो कंपनी में काफ़ी अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। के चार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एक मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। कंपनी बीच बीच में ना 30%, 40% क्रैश होती है, बट यस 50%, 60% के आसपास बड़ा क्रैश इस कंपनी में हमने बहुत ही कम देखा है। लेकिन इस कंपनी का इस लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है। अगर ब्रेकआउट ठीक होता है, सक्सेसफुल होता है, तो कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें KPR मिल लिमिटेड। हो सकता है कि कंपनी बहुत लोगों के लिए काफ़ी नई हो और ऑफकोर्स बहुत लोग इसके बारे में जानते भी हो, लेकिन यस एसटीएफ कम्युनिटी इस कंपनी को बहुत बार स्टॉक फटाफट में सुनते भी होंगे, बिकॉज इस कंपनी को मैंने 2-4 बार एनालिसिस प्रॉपरली किया। लेकिन यस स्टॉक फटाफट में हर कुछ दिन में मैंने इस कंपनी को कवर भी किया। लेकिन इस कंपनी की बात की जाए वही दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अपैरल मेकिंग कंपनी है, गारमेंट्स बनाती है। विंड पावर की बात की जाए इसका भी कारोबार हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है गारमेंट वाली कंपनी ने पिछले कुछ समय से कितना ज़्यादा मार्केट को निराश किया है, बिकॉज उन सब में काफ़ी तेज़ी नहीं है। लेकिन यस अगर रेट कट होता है तो ऑफकोर्स गैस कंजम्पशन में ना काफ़ी हद तक बढ़त मिल सकती है। कंपनी की बात की जाए KPR मिल की तो मार्केट कैप वही 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। स्टॉक के प्राइस टू की बात की जाए 38, तो मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है, ना बहुत ही ओवर वैल्यूड है ना बहुत ही सस्ता है, हमें रीजनेबल प्राइस में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ROC की बात की जाए 20% से ऊपर, ROE की बात की जाए आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है वो गैस ऑलमोस्ट हमें 20% के आसपास दिखाई पड़ता है। तो एक चीज़ नोटिस करिएगा कि भले ही 2021 के टॉप से इस कंपनी ने उतना पैसा नहीं बनाया, लेकिन यस स्टॉक के वैल्यूएशन को छोड़ के गैस इनके टॉप लाइन की बात की जाए ना, डिस्पाइट ऑफ इस इंडस्ट्री में काफ़ी ख़राब टाइम था, उसके बावजूद भी गैस कंपनी के सेल्स बहुत कोलैप्स नहीं हुए। और 2021 के टॉप लाइन की बात की जाए वहाँ से गैस 2500 करोड़ के आसपास सेल्स कंपनी बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के OPM जनरली हमें 24-25% के आसपास देखने को मिलते हैं, जो गैस ख़राब टाइम में भी ना 20% के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पैट की बात की जाए एक रेंज बाउंड कंडीशन में है। और उसके बावजूद भी मार्केट ने
इसको इतना नहीं तोड़ा बिकॉज मार्केट को शायद पता है किस कंपनी में वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में अगर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होती है, टॉप लाइन्स बढ़ते हैं तो कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इनके पास कितना रिजर्व्स है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी के पास 4300 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है जो साल दर साल काफ़ी बेहतरीन वे से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात की जाए वही 1200 करोड़ के आसपास है, जिसमें शॉर्ट टाइम बोरोइंग से गाइस मेरे हिसाब से ना 850 करोड़ के आसपास हो सकता है। नोटिस करिएगा कि इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही इंटैक्ट है, बहुत ही मजबूत है। प्रमोटर्स ने गाइस अपने स्टेक को बिल्कुल भी अनचेंज नहीं किया, जहाँ पे डिस्पाइट कंपनी के टॉप लाइन बढ़ने के बावजूद भी, बॉटम लाइन फ्लैट होने के बावजूद भी कंपनी के शेयर ने उतना धूम नहीं मचाया। बट कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। 73% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग 4.5% से ऊपर एफ की होल्डिंग है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 7% से नीचे हमें दिखाई देती है ना। क्या है मेरे हिसाब से, कैसे अगर आपको कंपनी पसंद आती है तो इन सब लेवल्स पे फॉर लॉन्ग टर्म निवेशित रहना अच्छी खासी बात होगी। बिकॉज कंपनी की बात की जाए 5-6 महीना पहले ही इसने लाइफ टाइम हाई को हिट किया था और उसके बाद हमें एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी यहाँ से फॉर लॉन्ग टर्म अच्छे पैसे बना सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 साल और 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल, यार्न या फिर विंड पावर में जो कंपनी काम करती है, जिसका मिश्रण वाला बिजनेस है, आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। बीच में कंपनी ओवरबॉट जोन पे गई थी जहाँ पे करेक्शन ड्यू था, वो में दिखाई दिया। बट यस, जिस दिन कैसे इस कंपनी में तेज़ी आएगी ना, मेरा ऐसा मानना है कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। दूसरी कंपनी की बात की जाए थोड़ा सस्ता स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जिसके भाव की बात की जाए 127, मतलब इस कंपनी 120-130 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। और इसने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ना 98, 100, 110 के आसपास बहुत बार एक लेवल्स को, निचले सपोर्ट को छूने की कोशिश की। अब दूसरी कंपनी थोड़ी ऑटो एंसिलरी टाइप की कंपनी दिखाई पड़ती है, जिसमें हमने ये देखा कि यूएनओ मिंडा, खासकर मदरसन सुमी की बात की जाए, इसको हम लोग अभी मदरसन इंटरनेशनल बोलते हैं, उन सब में गजब की तेज़ी हमें देखने को मिली। स्टॉक 2 गुना से 3 गुना हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया। लेकिन जिनको वैल्यूएशन समझ में आता है ना, और जो ब्रेकआउट के पीछे चेज़ नहीं करते हैं बल्कि ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करते हैं, बड़े पैसे शायद उन्हीं के बहुत बनते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो हमने कैसे बहुत सारे स्टॉक्स को पहले ही ग्रैब करके होल्ड किया था, जिसमें ब्रेकआउट का हमने वेट किया। और जब ब्रेकआउट हुआ ना, वो काफ़ी ट्रेमेंडस हुआ। बहुत लोग ब्रेकआउट के बाद ही निवेश करने की राय देते हैं, सलाह देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मोमेंटम फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन दोस्तों ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 50%, 40% के आसपास चढ़ता है। अब ये दोस्तों आपकी कन्विक्शन की बात है, आपके प्लेइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ समझ में आए वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक ने 5 सालों में एक स्मॉल कैप की भांति उतने बड़े पैसे नहीं बनाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यस, अगर जिस दिन गैस इन सब लेवल्स को कंपनी तोड़ने के बाद कंपनी 150 के आसपास लेवल्स को क्रॉस करती है ना, इस कंपनी में बहुत मोमेंटम बन सकता है। ये दोस्तों हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। जब स्टॉक चलता है ना तो सालों साल 3, 4, 5 साल चलता है, और स्टॉक 5-6 गुना भी होता है। जब गिरता है तो ऑफकोर्स स्टॉक आधा भी होता है। फिर जब गैस भागता है तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, और उसके बाद साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा पुराना है। स्टॉक के नाम की बात की जाए जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बात की जाए इस कंपनी को भी लेके हमने कमेंट्री की। यस, यूनो मिंडा को भी कवर किया, मदरसन इंटरनेशनल को भी कवर किया। दोनों ने गैस बहुत ही अच्छे पैसे बनाए। बट यस, ये गैस ऑटो सस्पेंशन वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जो पिछले कुछ समय से मोमेंटम को पीछे से ना काफ़ी लैग करते हुए दिखाई दे रही है। बट एक कैश तो ज़रूर है, जिसको अगर आप समझ गए तो आपको होल्ड करने में और भी कन्विक्शन बन सकती है। 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ऑफकोर्स अच्छी कंपनी होगी, तो काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। 24 का पी है, मतलब ₹1 कमाने के लिए हम ₹24 लगाने की आवश्यकता है, जो बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स के पी की भांति ना काफ़ी सस्ता है। स्टॉक के डिविडेंड यील्ड की बात की जाए 1.5% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत हैं। और कंपनी का इस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जज करें ना, इनके आरओई इक्विवेलेंट है इनके प्राइस होल्डिंग से, और कंपनी के आरओसी दोस्तों हमें इनके पी से भी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो मोटा मोटे देखा गया तो कंपनी का जो प्रॉफिट बेस मैं दिखाऊंगा आगे, उससे कंपेयर करें तो कंपनी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन के संग बहुत ही अच्छा आरओई, जिसको मैं बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमें देखना बनता है कि कंपनी के वैल्यूएशंस को छोड़ के कंपनी के सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस, काफ़ी कंसिस्टेंट वे से हमें एक साइडवेज पैटर्न में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस कंपनी के सेल्स इस क्वार्टर में ठीक ठाक दिखाई दिए थे। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर इस कंपनी ने हमें दिखाया था करके, जो ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, जो पहले 30, 35, 37 करोड़ के आसपास बेस था ना, अब वो गैस 50 करोड़ को जो एक्सीड है वो करता हुआ दिखाई दिया है। इसको दोस्तों नोटिस करिएगा कि भले ही पीछे से 2021 के टॉप से कंपनी ने
उस बेस फॉर्मेशन को तोड़ के ऊपर की रैली नहीं दिखाई है, लेकिन यस इनके सेल्स गाइस 2.5 गुना के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 134 से हम 327, जो बहुत ही मेहनत वाले हैं। अगर आप ठीक से गैस कंपेयर करें तो कंपनी का जो चाल है ना, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो एग्जैक्ट प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमाया है, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट 73, 141, 168 और 205। तो जी हाँ गैस, अगर कंपनी आपकी अच्छी कर रही है ना, बिल्कुल पैनिक वाली बात नहीं है। कितने सारे स्टॉक्स हमारे सामने से 2 गुना 3 गुना हुए, जिसको लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे और फ्रस्ट्रेशन में आके बेच दिए। आज वो सब कंपनी दोस्तों बहुत ही मेगा बुल रन रैली में दिखाई दे रही है। बट एक ही चीज़ देखना होता है कि कंपनी के कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, अगर वो आ रहे हैं तो रेस्ट तो सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका कन्विक्शन उस कंपनी में बहुत हो जाता है। उसके मामले की बात की जाए तो कंपनी के पास वही 850 करोड़ के आसपास रिजर्व से। बोरोइंग्स की बात की जाए 170, जो कंपनी इसको आराम से मैनेज कर सकती है। देखिएगा दोस्तों कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग वही 50% के आसपास है। रही बात एफ की होल्डिंग की, थोड़ी बढ़े हैं। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 35% के आसपास है। तो ऑफकोर्स एक मिक्स टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिला, जहाँ पे एफ की होल्डिंग बढ़ी, डीएस की होल्डिंग घटी और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दोनों कंपनी अच्छे हैं, लिए हैं तो ऑफकोर्स होल्ड तो करना बनता है, और लेना चाहते हैं हम तो अपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद से आप इन सबको फाइनल कॉल ले सकते हैं। बट लिए हैं तो ऑफकोर्स धैर्य बना कर रखें। दोनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई रिकमेंडेशन तो गैस बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस कंपनी अच्छी है, वर्थ इट है। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।